क्या आप ट्रेडिंग में लॉसेस कर चुके हो या लॉसेस कर रहे हो, और आप क्या जानना चाहते हैं कि क्या ट्रेडिंग में लॉस रिकवर होते भी हैं या नहीं? अगर दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने का निश्चय करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बड़ा लॉस या स्ट्रिंग ऑफ लॉस जो है वो ट्रेडर के दिमाग पर क्या परिणाम डालता है। दूसरा, हम ये जानेंगे कि क्या वाकई में स्टॉक मार्केट में लॉसेस रिकवरी नाम का कोई कंसेप्ट होता है भी या नहीं। और साथ में हम 7 ऐसी बातों को जानेंगे जिन बातों की वजह से आप लॉसेस को विनर की तरह हैंडल कर सकेंगे, जो आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करती हैं। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश भगत है और मैं पिछले 7 साल से ट्रेडिंग करता हूं और पिछले 3 साल से ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को कोचिंग भी करता हूं। इस 7 और 3 साल की मेरी जो जर्नी है उसमें मैंने कई सारे ट्रेडर्स को ये कहते हुए सुना, सर मुझे लॉसेस को रिकवर करना है। तो कई सारे ट्रेडर से ये सुनने के बाद मुझे ऐसा विचार आया कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जो आपको ये बताए कि क्या वाकई में लॉस रिकवर होते हैं भी या नहीं। और 7 बातें ऐसी हम इस वीडियो में जानेंगे जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने में मदद कर सकती है। अच्छे ट्रेडर से मेरा मतलब क्या है? अच्छा ट्रेडर वो होता है जो अपने लॉसेस को विनर की तरह हैंडल करता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं ऐसी 7 बातें। आइए जानते हैं पहली बात कि लॉसेस के हमारे ऊपर क्या परिणाम होते हैं। नंबर 1, पैसा तो हमारा जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है? रिग्रेट होता है, हमें पछतावा होता है। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम परिवार के सामने खुल के ये बात एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, उनको बता भी नहीं सकते। उसके बाद सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कम होता जाता है। और इसको संभालने के लिए कुछ लोग तो शाम को कांच का गिलास, पापड़ और शेंगदाने भी लेके बैठते हैं। इस ट्रेडिंग क्वाड्रेंट को ध्यान से देखिए। 4 चीजें हो सकती है आपके ट्रेडिंग में। एक तो छोटा प्रॉफिट, एक तो बड़ा प्रॉफिट, एक तो छोटा लॉस, एक तो बड़ा लॉस। आपको सिर्फ बड़े लॉसेस को संभालना है, रेस्ट ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कई सारे लोग कहते हैं कि मुझे लॉसेस को रिकवर करना है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि स्टॉक मार्केट में लॉसेस को रिकवरी नाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। कंसेप्ट ही नहीं होता है। एक किसान भाई 2 बर्तन में दूध लेकर के चल रहा था। चलते चलते उसको धक्का लगा, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद एक बर्तन का ढक्कन खुल गया और उसका दूध पूरा नीचे गिर गया। किसान भाई उठा, दोनों बर्तन उठाए और चलने लगा। सामने से आते हुए एक साइकिल वाले ने आवाज लगाई, ओ किसान भाई, देखते नहीं हो कि आपका दूध गिर गया है? किसान भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने बोला, अब जो गिर गया है भाई साहब, उसके लिए क्या रोना, है ना? कितना बढ़िया एटीट्यूड है। जो हो गया सो हो गया। दोस्तों, लॉसेस को रिकवर करना है, ये जो थॉट है ना, इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। क्या इमोशन है आपको बताता हूं। आई एम इन लॉस, आई वॉन्ट माई मनी बैक। मेरा नुकसान हो गया, मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए। और अगर ये इमोशन है और वो इमोशन अगर स्ट्रॉन्गर है तो क्या होता है कि इस स्ट्रॉन्ग इमोशन से आप ट्रेड करते हैं, उसकी वजह से और गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगर आप देखेंगे जो ट्रेडर लॉस करते हैं इस स्ट्रॉन्गर इमोशन की वजह से और ज्यादा लॉसेस कर बैठते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात डियर फ्रेंड्स, जो लॉसेस हो गए हैं उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि जो लॉसेस आपके हुए हैं, दुनिया का कोई भी आदमी आपके घर पर आकर ये नहीं बताने वाला है कि मुझे आपसे सहानुभूति है, आपने स्टॉक मार्केट में नुकसान किया है, ये लो भैया मैं आपको पैसे देता हूं, आप नुकसान की भरपाई कर। नोबडी इज डैम कमिंग टू यू एट योर होम माय डियर फ्रेंड्स। लॉसेस को एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। जब तक आप डिनायल मोड में रहेंगे, नहीं मेरा लॉस कैसे हो सकता है, नहीं मुझे तो रिकवर, आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप डिनायल मोड में रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। द इमोशन इज वेरी स्ट्रॉन्गर माय डियर फ्रेंड्स। ओके, हर सक्सेसफुल ट्रेडर का, हर प्रोफेशनल ट्रेडर का भी लॉस हुआ है और लॉस होता है। एवरेज ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर में यही फर्क होता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर प्रॉफिट और लॉस को
प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। जैसे अगर आप कोई खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो हार और जीत प्रक्रिया का हिस्सा है, वैसे ही किसी बिजनेस में भी प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो उस बिजनेस का हिस्सा होता है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स। यू हैव टू एक्सेप्ट योर लॉसेस। क्या वॉरेन बफेट साहब का कभी नुकसान नहीं हुआ? बर्कशायर हैथवे उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, ऐसे वो बताते हैं। क्या वो अपने लॉसेस से सीख के आगे बढ़ते हैं या ब्लेम लगाते रहते हैं? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने लॉसेस से सबक सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। अगर आपका लॉसेस हुआ भी है, नुकसान हुआ भी है, स्ट्रिंग ऑफ लॉसेस हुआ भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडर बुरे हो। चौथी इंपॉर्टेंट बात डियर फ्रेंड्स, आपके लॉसेस का निष्पक्ष रूप से एनालिसिस कीजिए और उससे सबक सीखिए। निष्पक्ष रूप से एनालिसिस करने का क्या मतलब है? मैंने तो सब कुछ सही किया था, लेकिन मेरी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी लॉस हो गया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। अगर आप ऐसा कहते रहेंगे ना, आप निष्पक्ष रूप से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ओके, निष्पक्ष रूप मतलब निष्पक्ष रूप माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो उसका क्रेडिट भी आपका, अगर आपका नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी। किसी ना किसी गलती से हुआ होगा ना, या तो ओवर ट्रेडिंग की होगी, या तो प्राइस नीचे आ रहा होगा तो आप एवरेज कर रहे होंगे, या तो रैंडम ट्रेड कर दिया होगा, या तो पहले छोटी शुरुआत की होगी, थोड़ा प्रॉफिट हुआ होगा तो लालच में कैपिटल को बढ़ा दिया होगा, ज्यादा लॉट ले लिए होंगे, पोजीशन साइजिंग को बढ़ा दिया होगा, किसी की टिप पर काम कर दिया होगा, छोटा नुकसान हो रहा होगा तो एग्जिट नहीं किया होगा, बार बार ट्रेड करने से खुद को रोका नहीं होगा। कुछ तो कारण रहा होगा ना, कुछ तो कारण रहा होगा। चाहे कारण कुछ भी रहा हो, निष्पक्ष रूप से उसका एनालिसिस कीजिए, बैठ के लिखिए क्या गलती हुई, उससे सबक सीखिए और ये निश्चय कीजिए कि आगे ये गलती आप नहीं दोहराएंगे। और साथ में ये भी निश्चय कीजिए कि मैं खुद की गलतियों से तो सीखूंगा ही, साथ में मैं और लोगों की गलतियों से भी सीखूंगा, क्योंकि खुद की गलती से सीखने वाला होशियार होता है, दूसरों की गलती से सीखने वाला बुद्धिमान कहलाता है। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मतलब हमारी गलतियों से भी सीख रहे हैं, आप बुद्धिमान हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या आप आपकी ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करते हैं? अगर नहीं करते तो कीजिए, अगर करते हैं तो उसमें 3 कॉलम बढ़ाइए। पहला कॉलम, जब भी आप ट्रेड में एंट्री करते हैं तो एंट्री के कारण लिखिए कि किन कारणों की वजह से आपने एंट्री की। जब आप एग्जिट करते हैं तो एग्जिट के समय लिखिए किन कारणों की वजह से आपने एग्जिट किया। जैसे जैसे ट्रेड कंप्लीट होता है लिखते जाइए। और जब एंट्री करते हैं तो तीसरे कॉलम में आपको लिखना है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना था। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही करते हैं। मान लीजिए हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 6 है और साल भर में हमने 10 ट्रेड ऐसे लिए जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 6 नंबर पे था, और हमने गौर किया कि यार ये 6 बार ट्रेड लिया जहां कॉन्फिडेंस 6 नंबर ही था, उसमें से आधे से ज्यादा स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। तो अगले साल हम ये मिस्टेक नहीं करते, अगले महीने हम ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करते है ना। तो क्या आप आपके ट्रेड्स का लेखा जोखा रखते हैं? साल भर के बाद आपने जितने सारे ट्रेड लिए, अगर सबका एंट्री का कारण और एग्जिट का कारण होगा तो आपको खुद से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, सो आज से डिक्लेयर कीजिए कि मैं ट्रेडिंग जर्नल को फिल करूंगा और फॉलो करूंगा। छठी इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रैटेजी विथ EDGE, एज। स्ट्रैटेजी विथ एज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं उसमें बढ़त होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप हमारे 5 डे ट्रेडिंग चैलेंज के मेंबर है तो हम उसमें जो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी सिखाते हैं उसमें बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, 100 पॉइंट का टारगेट होता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति 10 ट्रेड लेता है, 10 में से 5 फेल भी हो जाते हैं तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा 250 पॉइंट का, और 5 अगर सक्सेसफुल होते हैं तो 500 पॉइंट का फायदा भी होगा। तो 500 पॉइंट माइनस 250 पॉइंट करेंगे तो नेट प्रॉफिट क्या हुआ, 250 पॉइंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस स्ट्रैटेजी में एज है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी देखिए जिसमें एज होती है, उसके नियमों को अच्छी से पहले समझ लीजिए, उसका बैक टेस्ट कर लीजिए, उसका फॉरवर्ड टेस्ट कर लीजिए, लेकिन मेक श्योर कि कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कीजिए आप, उसमें एज यानी कि बढ़त होनी चाहिए। 7वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रैटेजी के रूल्स को अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना।
कई सारे ट्रेडर एक स्ट्रैटेजी को समझते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं, 2-3 बार एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो दूसरी स्ट्रैटेजी की तलाश में चले जाते हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन को फॉलो न करने की वजह से ही आपको मार्केट ने फटका दिया है लॉसेस का। वॉरेन बफेट साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर अनुशासनहीन लोगों का पैसा अनुशासित लोगों की तरफ ट्रांसफर होता है। वाह, क्या बढ़िया बात है। थैंक यू वॉरेन बफेट साहब। दोस्तों, जो अनुशासित ट्रेडर होते हैं उनके भी नुकसान होते हैं, लेकिन वो रिस्क मैनेज करके डिसिप्लिन के साथ जब ट्रेड करते हैं तो लॉसेस की वजह से वो विचलित नहीं होते हैं, एवरेज ट्रेडर विचलित हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इन 7 बातों को जानने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके और भी कई दोस्त हैं जिन्हें भी इन बातों को जानने की आवश्यकता है तो उनको भी इस वीडियो की लिंक जरूर भेजिए। इस वीडियो को देखने के लिए पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे वेडनेसडे वंडर की इस सीरीज के अगले वीडियो में। थैंक यू।